किसके धर्म से भगवान कल्कि होंगे। हेलो फ्रेंड्स, जो नहीं मानते हैं उन्हें छोड़कर इतना तो जो मानते हैं कि सत्य आने वाला है, कलिकाल का अंत समय है, तो वो किसी मसीहा, सेवियर या स्वयं परमात्मा की प्रतीक्षा में हैं और चैनल उसको, उस परम भगवान को ढूंढने में लगे हैं। और हर धर्म के फॉलोअर कह रहे हैं कि रक्षक उनके ही धर्म से होगा, और वो क्यों ना कहें, उनकी धार्मिक किताबों में लिखा जो है, किसी के मैत्रेय आ रहे हैं तो किसी के इमाम मेहदी, तो किसी के कल्कि, तो किसी के सेकंड कमिंग। बौद्ध धर्म के अनुसार तो बुद्ध ही आ रहे हैं, वही मैत्रेय हैं। जैसा वो कहते भी हैं कि बुद्ध ने स्वयं कहा है कि मैं मैत्रेय बनकर आऊँगा और सारी दुनिया को एक सूत्र में पिरोऊँगा, एक सूत्र में दोबारा जोड़ूँगा। और कल्कि तो आ ही रहे हैं, कलि पुरुष का नाश करने के लिए, दोनों हाथों में तलवार लेकर। अब मसीहा कहें या सेवियर, वो तो एक ही है, बाकी उसके फॉलोअर्स हजारों करोड़ों हैं। पर ये कैसे संभव है कि हर धर्म का एक मसीहा है। इस समय अधर्म, अनीति, अन्याय, पाप और अत्याचार इतना बढ़ गए हैं और धरती की वास्तविक स्थिति जल और वायु के स्तर पर जो है, मैक्सिमम 40-50 वर्ष से ज़्यादा जीवन खींचा नहीं जा सकता है। ऐसे में यदि ईश्वर है और वो ही सबका रक्षक है, जिसकी भविष्यवाणियाँ इन धार्मिक ग्रंथों में लिखी हैं, तो अवश्य वो आएगा जरूर, या आ गया है। क्योंकि मनुष्य को तो भोग विलास, पाप, अत्याचार से फुर्सत ही नहीं है कि वो आत्म कल्याण, जगत कल्याण या धरती माता की रक्षा के विषय में सोच सके। और सोच भी ले तो शायद अब परिस्थितियाँ मनुष्यों के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स के पिघलने को रोकने का एक ही उपाय है कि तुरंत कल कारखाने, मोटर गाड़ियों, फ्रिज, एसी पर रोक लगा दी जाए, फुल स्टॉप लगा दिया जाए। देशों की सरकारें इसके लिए बड़े बड़े समिट भी करती हैं, ग्लोबल समिट भी करती हैं, पर वहाँ भी वो एनर्जी के बेस पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सब गैसों का प्रयोग करने के बाद कोई परिणाम नहीं निकाल पाती हैं, क्योंकि विकास की अंधी दौड़ में, जीडीपी की अंधी दौड़ में सब फंस गए हैं और धीरे धीरे, या कहें कि अब जल्दी जल्दी अंत के मुख में समाते जा रहे हैं। ऐसे में कई देश युद्ध के जाल में भी फंस गए हैं। अब वो धरती का वातावरण और भी प्रदूषित कर रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा से तो धरती को भर ही रहे हैं, युद्ध और हिंसा करके। इस तरह मनुष्यों और उनके लीडर्स से तो कोई आशा करना दिवा स्वप्न ही है। इन नेताओं को अपने खाने पीने, ऐशो आराम और अपने सिंहासन से ही फुर्सत नहीं है कि धरती माता भी एग्जिस्ट करती हैं, ये सोच या समझ सकें। इनका काम बस रात दिन लोगों को आपस में लड़ाना है। तो वो कौन है जो सबको एक सूत्र में जोड़ेगा, हिंदू मुस्लिम का टंटा ही खत्म कर देगा? और वो किस धर्म में प्रकट होगा? वो है तो एक ही, इसमें तो कोई शक शुबहा नहीं है। पर आखिर कौन है वो, कहाँ है वो? सच तो ये है कि जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, वो एक नाम जो बताती हैं मसीहा का, चाहे वो कल्कि हो, इमाम मेहदी हो या कुछ भी हो, ये नाम उस मसीहा की उपाधि है। उसका वास्तविक नाम जो उसे उसके माता पिता से मिलेगा वो नहीं है। इसीलिए हर धर्म की किताब में ये नाम अलग अलग है और ये सच में एक उपाधि ही है और हर धर्म में उसके बारे में की गई भविष्यवाणी मात्र एक कोडिंग है, ना कि उसका पूर्ण परिचय है। इसीलिए ये पहचान के आधार पर मिलता है, पर नाम के आधार पर बिल्कुल नहीं। और ये कोडिंग ही है, क्योंकि कल्कि हूँ या इमाम मेहदी, ये घोड़े पर, सफ़ेद रंग के घोड़े पर आएंगे और इनके दोनों हाथों में तलवारें होंगी। हुलिया तो बिल्कुल एक ही है, टाइमिंग भी एक ही है, पर नाम अलग अलग हैं। और इनके विषय में जो कहानियाँ हैं वो भी बिल्कुल अलग हैं। और ये कोडिंग ही है, क्योंकि इस समय भगवान आएंगे तो हाथी घोड़े पर नहीं, कार या बाइक से ही आएंगे। हाथों में भी तलवार नहीं होगी। ये मसीहा के हाथों में जो तलवार बताई गई है, ये सत्य और न्याय की है, भौतिक तलवार नहीं है। और घोड़ा उनकी शक्ति कैसे, कितनी तीव्रता से पूरी दुनिया पर टेक ओवर कर लेगी, उसका प्रतीक है। जिस समय ये भविष्यवाणियाँ की गई हैं, तब के मनुष्यों को आज की परिस्थितियों का
कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर ये भविष्यवाणियाँ की थीं, पर हर धर्म में उस समय ऐसे संत ज्ञानी पुरुष थे जिन्होंने जान लिया था कि भविष्य में दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जिससे मसीहा ही निजात दिलाएगा। और वो अब तक हमने जो कंटेंट बनाए हैं अपने चैनल पर भगवान कल्कि के बारे में, तो हमारे अनुसार वो हिंदू धर्म में ही जन्म लेंगे और यदुवंश में ही उनका जन्म हुआ है। पर इस आधार पर हिंदुओं और यदुवंशियों को खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे भगवान राम और श्री कृष्ण ने मात्र मनुष्यता की रक्षा की थी, कोई पंथ नहीं चलाया था। और बुद्ध जैसे हिंदू धर्म में भगवान राम के ही कुल में जन्मे थे, पर उनके अनुयायियों ने जो धर्म चलाया वो हिंदू नहीं था, बौद्ध कहलाया। और आज बौद्ध धर्म एक गलत दिशा में चला गया है, जहाँ राम और श्री कृष्ण से घृणा करना सिखाया जाता है। वो धर्म नहीं होता है जहाँ घृणा होती है, हिंसा, पाप या अत्याचार होता है। और वो भी धर्म नहीं होता है जो धर्म या पंथ के आधार पर भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष सिखाए। तो भगवान का जन्म भले ही हिंदू धर्म में हुआ हो, वो जो धर्म चलाएंगे वो मानवता या मनुष्यता होगा। हिंदू मुस्लिम का टंटा ही समाप्त हो जाएगा, प्रेम, सत्य, करुणा का धरा पर साम्राज्य हो जाएगा। तभी तो वो मैत्रेय कहलाएंगे, कल्कि या इमाम मेहदी कहलाएंगे। वो किसी एक धर्म विशेष के नहीं, सबके होंगे। वो मनुष्यों के बीच से भेदभाव को तो समाप्त करेंगे ही, साथ ही सबको प्रेम से रहना सिखाएंगे। और इसके लिए एनर्जी लेवल पर उनकी लीला चल रही है। प्रकृति और पृथ्वी और आसमान जो तांडव दिखा रहे हैं आजकल, तो इसीलिए कि जो भगवान इस समय सशरीर धरा पर हैं, कल्कि या इमाम मेहदी, उनकी इच्छा है कि मनुष्यों को उनकी औकात का पता चल जाए। उन्हें ये भी पता चल जाए कि ईश्वर को भोगवाद, भौतिकवाद और पाखंड, आडंबर से सख्त नफरत है। जीव हिंसा ही नहीं, आधुनिकता के नाम पर प्रकृति का शोषण करने वालों से सख्त नफरत है। एक सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय, उन्हें सब परम प्रिय हैं। और जब मनुष्यों के कारण उनको हानि हो रही है, ये विलुप्त हो रहे हैं, तो भगवान मनुष्य को उसकी औकात समझाने के लिए ही धरा पर आए हैं। अब सबको सुधरना होगा, दूसरा विकल्प ही नहीं है। जो प्रेम, क्षमा, करुणा, सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलेगा, वही भगवान कल्कि कहें या इमाम मेहदी का अनुयायी होगा। और जो प्रभु के अनुयायियों का धर्म है, बस वही धर्म भगवान कल्कि पूरे विश्व में चलाएंगे। जहाँ तक सेकंड कमिंग की बात है, तो इस कॉन्सेप्ट का कोई अर्थ नहीं है। हर 500,000 साल में भगवान धरा पर आ ही जाते हैं। ये भगवान का दूसरा नहीं, 10वां और अंतिम अवतार है इस युग चक्र का। आगे नए युग चक्र में फिर और भी अवतार होंगे, ये निश्चित है। और इस समय धर्म अनेक हैं, ग्रंथ अनेक हैं, पर वो मसीहा एक ही है जो सब धर्मों का है। इसीलिए हर धर्म के ग्रंथ में उसका उल्लेख है, और वो है इंसान के शरीर में जरूर, पर है वो भगवान ही। दिखता सबके जैसा है, फिर भी वो खास है। हरिओम।